Hello students, let us begin with the third chapter in your SST book, and we are going to continue with the discussion of history that we had started, right? तो भाई बहुत चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे की पॉइंट जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशंस, इन सिविलाइजेशंस के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जहाँ पर कि हम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, उनके एक्सटेंट और फीचर्स के बारे में, लोगों की लाइफ कैसी थी, इसके अलावा लोथल डॉकयार्ड के बारे में, फिर कुछ केस स्टडीज वगैरह, और इवेंचुअली इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, इसका जो है पतन कैसे हुआ। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज और लाइक इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप पे कह सकते हैं सबसे पुरानी सभ्यता सिविलाइजेशन के बारे में जो है काफी कुछ हम लोग जानने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। यू सी लाइक मोर देन 4500 years ago people lived in large cities that were situated on the banks of river Indus. Okay, करीब 4500 साल पहले लोग जो थे वो बड़े बड़े शहरों में सिंधु नदी के या फिर इंडस रिवर के किनारे बड़े बड़े शहरों में लोग रहा करते थे। These people were urban and civilized. ये लोग जो थे वो शहरी थे और सभ्य थे। Their civilization is called the Indus Valley और हड़प्पन सिविलाइजेशन। उनकी जो सिविलाइजेशन है उसे ही जो है हम इंडस वैली या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। Now first we are going to look at the unveiling of हड़प्पा। हड़प्पा के ऊपर से पर्दा कैसे हटा, हमें कैसे पता चला हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में। Now see, like till the second decade of the 20th century nothing was known about the Harappan civilization. Okay, 20th century के दूसरे दशक तक यानी कि 1920s तक जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड हिस्टोरियंस बिलीव्ड दैट इंडियन हिस्ट्री वाज ओनली अबाउट 3500 years old. इतिहासकार थे वो मानते थे कि भारत का इतिहास जो है वो केवल 3500 साल पुराना है। बट देन समथिंग हैपेंड इन 1920। राय बहादुर दयाराम साहनी डिस्कवर्ड द ruins ऑफ हड़प्पा, अ स्मॉल विलेज इन द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा के खंडहरों को ढूंढा। एक छोटा सा गांव था ये मोंटगोमरी जिला पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। In 1921, R.D. Banerjee came upon the remains of a civilization in Mohenjo-daro on the banks of river Indus in Larkana district of Sindh, now in Pakistan. 1921 में ही जो है R.D. बैनर्जी जो थे, another like archaeologist, उनको जो है मोहनजोदारो में जो है उन्हें सिविलाइजेशन का अवशेष मिला, एक सभ्यता का अवशेष मिला। मोहनजोदारो जो कि फिर से इंडस रिवर के किनारे ही अवस्थित है, सिंध के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज द फर्स्ट सिटीज वर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। ओरिजिनली जो है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया क्योंकि जो शुरुआती जो शहर मिले थे, चाहे वो हड़प्पा का अवशेष हो या फिर जो है मोहनजोदारो का, तो ये सब जो है इंडस रिवर के किनारे ही मिले थे और इसीलिए जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। लेटर मोर सिटीज वर डिस्कवर्ड इन द मेनलैंड। बाद में जो है और ज्यादा सिटीज भी जो है वो मेनलैंड में जो है मिली, मतलब कि नदी से थोड़ा हट के। सिंस मैनी ऑफ द सिटीज हैड द सेम पैटर्न एज हड़प्पा, इट बिकेम द टाइप साइट। ओके, क्योंकि ज्यादातर जो सिटीज थे उनका हड़प्पा वाला ही पैटर्न था, सिटी प्लानिंग से लेके बिल्डिंग स्टाइल तक में जो है हड़प्पा वाला पैटर्न था, इसलिए ये जो है टाइप साइट बन गया और इसीलिए जो है सिविलाइजेशन का नाम जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया। अब टाइप साइट क्या होता है? तो टाइप साइट जो है वो ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि एक पर्टिकुलर कल्चर के सारे गुण जिसमें समाहित होते हैं और उसी का नाम जो है अक्सर उस पूरे कल्चर को दे दिया जाता है। जैसे कि ला मोस्टिया केव है साउथ वेस्ट फ्रांस में, तो वो जो है मोस्टेरियन कल्चर का टाइप साइट बन गया है। तो मतलब उससे मिलते जुलते जितने भी कल्चरल अवशेष मिलेंगे उन सबको मिलाकर जो है एक वही नाम जो है उनको दे दिया जाएगा। इस तरह से
Harappa became the type site because most of the cities had same pattern as Harappa. Now स्टडी अगले पेज में आपको जो है मैप दिया जाएगा, मैप दिया हुआ है इसमें कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सटेंट के बारे में पता चलेगा. ओके, so this is like the overall extent of Harappan civilization and you can see that it's really huge actually, है ना. हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ये एरिया है ये काफी बड़ा एरिया पड़ जाता है. Okay, let's get back to it. The Indus Valley civilization, Harappa civilization, flourished in the northwestern part of the Indian subcontinent. Okay, it spread over Sindh, Baluchistan, Punjab, Haryana, Gujarat, Rajasthan, and from Jammu in the north to the Narmada estuary in the west. ये इसका पूरा विस्तार हो गया. एस्चुअरी का मतलब हो गया वो जगह जहां पर की नदी जो है वो समुद्र में जाके मिल जाती है. तो नर्मदा जो है वो पश्चिम में जहां पर अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है ना, तो वहां तक जो है इसका विस्तार है. अ मेजर पोर्शन ऑफ इट इज नाउ इन पाकिस्तान. ज्यादातर हिस्सा जो है इस सिविलाइजेशन का जिन एरियाज में फैला हुआ था ये सिविलाइजेशन, उसका मेजर पोर्शन जो है पाकिस्तान में पड़ता है. शोरतुगाई इन अफगानिस्तान वाज अ हड़प्पन ट्रेडिंग पोस्ट. शोरतुगाई जगह है अफगानिस्तान में, तो ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था. मतलब यहाँ से जो है व्यापार की गतिविधियां वगैरह जो है वो सब चलती थी. नाउ द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड. मतलब कि अभी तक जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था, जिस लिपि का यूज किया जाता था, लिपि जैसे कि मान लीजिए अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आपने एबीसीडी सब सीखा है ना, तब ना आप पढ़ रहे हैं इसको, तो ये जो है रोमन स्क्रिप्ट हो गया. वैसे ही जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है. तो वैसे ही हर एक भाषा को लिखने के लिए जो है एक लिपि का प्रयोग होता है, एक स्क्रिप्ट का प्रयोग होता है. तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता था, इट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट. मतलब कि इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है या समझ नहीं पाया है. The remains uncovered in excavations are the only source of information about this civilization. जो अवशेष वगैरह मिले हैं खुदाई वगैरह में, तो वही जो है इस सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी के सोर्स है. अभी चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम जो है इस सिविलाइजेशन के फीचर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, टाउन प्लानिंग और स्पेशल बिल्डिंग्स के बारे में. मिलते हैं फिर अगले सेशन में. बाय बाय.